Hello everyone, my name is Shyam Begar and today we are going to start lesson number 3 of Moment Ishwaran the storyteller. This whole story is belong to Ishwaran जो क्या एक स्टोरी टेलर है। वो क्या करते हैं अपने जो एक कुक का काम करते हैं किसके यहाँ, महेंद्र के यहाँ। और उनको जब महेंद्र वर्क फिनिश करके अपना ऑफिस का वर्क फिनिश करके शाम को जब घर पे आते हैं तो ईश्वरम उनको क्या करते हैं, स्टोरियाँ सुनाते हैं। ओके, और वो स्टोरी इस तरह से सुनाते हैं कि महेंद्र को पता होता है कि ये स्टोरी रियल नहीं है, फिर भी उनके जो ईश्वरन के जो हाव भाव होते हैं, जो उनकी साउंड क्वालिटी होती है, ओके, मतलब स्टोरी बोलने का जो तरीका होता है वो इतना परफेक्ट होता है ईश्वरन में कि महेंद्र को लगता है कि वह स्टोरी बिल्कुल रियलिस्टिक है। ओके, तो ये पूरी स्टोरी में हम ईश्वरम जो एक स्टोरी टेलिंग करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईश्वरम की फोटो भी गिवन है। ओके, ओरिजिनल तो नहीं कहूँगा मैं, स्टार्ट करते चलिए। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाई यंग मैन महेंद्र बाय नेम। ओके, ये स्टोरी किसके द्वारा नरेट की गई है? महेंद्र के द्वारा, जो किसको सुना रहे हैं? गणेश को। और महेंद्र किसकी स्टोरी सुना रहे हैं? ईश्वरम की। ओके, महेंद्र जो है ईश्वरम की स्टोरी सुना रहे हैं किसको? गणेश को। He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various type of construction sites, factories, bridges, dams and so on. अब ही इज ए जूनियर सुपरवाइजर। यहाँ पर जूनियर सुपरवाइजर कौन है? महेंद्र। ओके, यहाँ पर महेंद्र की बात हो रही है। महेंद्र क्या है? जूनियर सुपरवाइजर है। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर एट वेरियस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट। उनका काम क्या है? वेरियस टाइप की जो कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ पर जाकर सुपरवाइजर करना। ओके, सुपरवाइजरी करना। ओके, कहाँ पर? फैक्ट्रीज, ब्रिज, डैम्स एंड सो ऑन। जहाँ पर फैक्ट्रीज और ब्रिज और डैम का कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ पर उनको अपॉइंट किया जाता था। ओके, महेंद्र's जॉब वॉज टू कीप एन आई। कीप एन आई ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है नजर रखना। ओके, ऑन द एक्टिविटीज एट द वर्क साइट। महेंद्र का मेन वर्क क्या था? जहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है वहाँ पर उनको नजर रखनी है। ओके, कि कंस्ट्रक्शन सही से हो। He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office। जैसे ही उनको ऑर्डर मिलता उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाता था तो वो उनको नेक्स्ट प्लेस पे कंस्ट्रक्शन का काम संभालने के लिए एज ए सुपरवाइजर उनको संभालने के लिए वहाँ पर जाना पड़ता था। ओके, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere। उनको वहाँ पर कई बार रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन के लिए, कई बार केमिकल प्लांट में कंस्ट्रक्शन के लिए, ओके, और कई बार उनको माइनिंग के लिए भी जाना पड़ता। और नेक्स्ट उनका प्लांट क्या था? केमिकल प्लांट में। ओके, चलिए मूव करते हैं आगे। He was a bachelor. His needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd condition। वह क्या थे? जो हमारे महेंद्र बाबू थे वो क्या थे? बैचलर थे। ओके, और वो किसी भी कंडीशन में अपने आप को ढालने के लिए परफेक्ट है। ओके, उनको कहीं पर भी सेंड कर दो, उनको कहीं भी भेज दो, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइड हो वो वहाँ पर उनको अब खुद को एडजस्ट कर लेते थे। ओके, वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और ए makeshift canvas stand in the middle of ए स्टोन क्वेरी। देखिए यहाँ पर किसका यूज होता है? वेदर। वेदर के साथ किसका यूज होता है? और का। ओके, ये आप याद रखिएगा, ये होता है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ये वेदर और का। ओके, उनको देखिए या तो इल इक्विप्ड, जहाँ पर ज़्यादा इक्विपमेंट ना हो, जहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटी नहीं हो, यहाँ या तो उनको वहाँ पर सेंड कर दीजिए सर्किट हाउस में या किसी भी टेंट में हो, कैनवास टेंट में, वह कहीं पर भी अपने को एडजस्ट कर लेते थे। ओके, बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरम। लेकिन उनका एक कुक था जो हमेशा उनके साथ रहता था। वो कौन था? ईश्वरम। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली। वह जो कुक था जिनका नाम क्या था? ईश्वरन, वह महेंद्र के साथ बिल्कुल अटैच था और वह अनकंडीशनली उनको फॉलो करता था। वह जहाँ पर भी जाते थे वह कुक उनको साथ में जाता था। और कुक कौन था? हमारे ईश्वरन जी। ईश्वरन जी कौन थे? जो स्टोरी टेलर थे। ओके, वेर एवर ही वॉज पोस्टेड ही कुकड फॉर महेंद्र, वॉश्ड हिज क्लॉथ एंड चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट।
जो हमारे ईश्वरन जी थे वो क्या करते थे कुकिंग करते थे महेंद्र बाबू के लिए, उनके कपड़े धोते थे, चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट। और जब रात को थक हार के महेंद्र बाबू वापस अपने घर पे आते थे तो उनसे क्या करते थे, चैटेड, उनसे बातें करते थे। ओके, ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरी एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरियड सब्जेक्ट। एनेक्डोट मीन्स किस्से। वह उनको क्या सुनाते थे, स्टोरी सुनाते थे, मनगढ़ंत स्टोरी होती थी, लेकिन उनको लगता था कि ये बिल्कुल रियलिस्टिक स्टोरी है। उनको स्टोरी सुनाते और एनेक्डोट, किस्सा, कोई भी एक किस्सा होता था वो उनको सुनाते थे। कौन सुनाते थे, ईश्वरन। किसको, महेंद्र बाबू को। ओके, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। ईश्वरन ऑल्सो हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब जो भी छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स मतलब सामान। ओके, seemingly out of nowhere, sorry, in the middle of a desolate landscape with no shop visible for miles around, he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace। जब भी देखिए कोई भी एजुनर एड कि महेंद्र बाबू के साथ कौन जाता था, उनका कुक ईश्वरन। जब भी वो नए साइट पे जाते थे, नई जगह पे जाते थे जहाँ पर दूर दूर तक कोई शॉप नहीं होती थी, फिर भी वो ईश्वरन क्या करते थे, उनके लिए कहीं से भी सब्जी का अरेंजमेंट कर लेते थे। और जो सब्जी में इंग्रेडिएंट पड़ते थे, जो सामान पड़ते थे, वो कहीं से भी जुगाड़ करके ले जाते थे और ईश्वरन महेंद्र बाबू के लिए बहुत ही अच्छा डिलीशियस खाना पकाना बनते थे। ओके, आई थिंक जो नेक्स्ट पैराग्राफ है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, आज यही खत्म करते हैं। थैंक यू।